स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इतिहास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 1817 में जेम्स मिल नाम के एक व्यक्ति ने हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री को 3 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। उसने एक नया नाम दिया। वो नया नाम क्या था? उसने एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदू पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री को उसने मुस्लिम पीरियड और मॉडर्न हिस्ट्री को उसने ब्रिटिश पीरियड का नाम दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि एंशिएंट टाइम्स में मुस्लिम नहीं हुआ करते थे और इसी वजह से वहाँ उस टाइम पे हिंदू लोग हुआ करते थे, हिंदू राजा हुआ करते थे। इस वजह से एंशिएंट पीरियड को उसने हिंदू पीरियड का नाम दिया। और मेडिवल पीरियड में अगर हम देखें तो मुस्लिम राजा ज़्यादातर थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम राजा हुए थे, तो उस पीरियड को उसने मुस्लिम पीरियड बोला। उसके बाद अगर हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रिटिश हिस्ट्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों ने शासन किया हमारे पूरे देश पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक काल एंड हिस्टोरिक पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल। इन 3 पार्ट्स को एंशिएंट से डिवाइड किया गया। एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम शुरुआत करेंगे एंशिएंट से और एंशिएंट में ही हम प्री हिस्टोरिक के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में भी पढ़ेंगे और हिस्टोरिक एज के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन हम शुरुआत प्री हिस्टोरिक से ही करेंगे। तो हम आगे ये जानेंगे कि अगर एंशिएंट में 3 पार्ट्स हैं तो क्या प्री हिस्टोरिक में भी कोई पार्ट होंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक में को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग 3 एज सिस्टम भी बोलते हैं। 3 एज सिस्टम क्या है? ये 3 एज सिस्टम दरअसल प्री हिस्टोरिक पीरियड को सीजे थॉमसन नामक व्यक्ति ने 1836 ईस्वी में प्री हिस्टोरिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका नाम रखा स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। इन्हीं 3 पार्ट्स को हम लोग 3 एज सिस्टम बोलते हैं और इसको सीजे थॉमसन नामक हिस्टोरियन ने कैटेगराइज किया था, डिवाइड किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो प्री हिस्टोरिक के बाद स्टोन एज। दरअसल स्टोन एज में पत्थरों का यूज किया जाता था, इस वजह से इसको स्टोन एज नाम दिया गया। जबकि अगर हम देखें ब्रॉन्ज एज में कांसे का यूज ज़्यादा किया जाता था, इस वजह से इसको ब्रॉन्ज युग कहा जाता है। आयरन एज में अगर हम देखें तो इसमें लोहे का ज़्यादा प्रमाण मिला है और इसी वजह से इसको आयरन एज बोला जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता में कोई भी आयरन नहीं मिला था, इस कारण हड़प्पा सभ्यता के बाद ही आयरन एज आया है। तो सबसे पहले स्टोन एज के बारे में देखें तो स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड
बोला जाता है। दरअसल जैसे सीजे थॉमसन नामक हिस्टोरियन ने स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेम उसी तरीके से स्टोन एज को पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड में डिवाइड किया गया। ये जॉन लब्बाक नाम के हिस्टोरियन ने 1865 में किया था। कि आप सभी को मैंने बताया कि प्री हिस्टोरिक एज को स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज में डिवाइड किया गया था सीजे थॉमसन के द्वारा। उसी तरीके से पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड को जॉन लब्बाक के द्वारा क्वाइन किया गया। अब हम पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि पैलियोलिथिक के कितने सब पार्ट्स हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पैलियोलिथिक एज कब शुरुआत हुई और उस टाइम पे कौन कौन से मानव हुआ करते थे। तो ये सेशन आज समाप्त हुआ। ऐसा कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग अगले वीडियो में पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे और उसके सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम लोअर पैलियोलिथिक एज से करेंगे। सो आज के लिए इतना ही हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।